यार एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसे सालों पहले ये बोला जाता था कि इसके फोन यहाँ पर कौन लेगा, लेकिन 2026 में कहानी ऐसी 180 डिग्री फ्लिप हुई है कि आज के समय में जहाँ पे ओवरऑल स्मार्टफोन मार्केट अकॉर्डिंग टू द काउंटर पॉइंट रिसर्च 3% यहाँ पे नीचे गिरा है, वहाँ पे इंडिया में ही एप्पल जैसी कंपनी 9% आगे बढ़ गई है। यानी कि मार्केट में कम फोन बिक रहे हैं, बाकी कंपनी स्ट्रगल कर रही है, रैम और मेमोरी के प्राइसेस ज्यादा हुए, 10,000 में अच्छा फोन ले पाना मुश्किल नहीं हो रहा। वहीं एप्पल यहाँ पे बिल्कुल चिल बैठा है, उसने प्राइसेस को ज्यादा कुछ हिलाया नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट में बिक रहा है। अब हाँ, कई सारे लोग बोलते हैं यार ईएमआई पे रीजन पे बिक रहा है कि ज्यादातर जो आईफोन होते हैं वो इंडिया में ईएमआई पे खरीदे जाते हैं, लेकिन एक सच बात बताऊं क्या है, ईएमआई पे आईफोन के अलावा भी बहुत कुछ बिकता है। यानी कि आप कोई भी एंड्रॉइड फोन ईएमआई पे ले सकते हैं और एप्पल के आईफोन की कीमत के बराबर के भी एंड्रॉइड में फोन अवेलेबल है, तो वो यहाँ पर नहीं बिकते, लेकिन फिर भी एप्पल का आईफोन बिकता है। इसके पीछे का रीजन एप्पल का लोगो भी है, लेकिन कहानी इससे भी ज्यादा डीप है। इवन कुछ लोग तो ईएमआई को ब्लेम करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आज के समय में इंडिया में मोबाइल फोन्स तो ईएमआई पे बिक रहे हैं, लेकिन ज्यादातर 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स भी ईएमआई पे बिकते हैं। लोग अपने घरों को भी होम लोन लेते हैं, उसकी भी ईएमआई चलाते हैं। लोग यहाँ पे वैकेशन पे ईएमआई पे जाते हैं। यानी कि सिर्फ एक चीज आ गई है, लेकिन लोगों की जो एस्पिरेशनल पावर है ना, वो एप्पल ने यहाँ पे डिसाइड करी है। देखो, एप्पल जब इंडिया में आया था तब उसके प्रोडक्ट्स लिमिटेड थे, कम जगह मिलते थे और बहुत ही एक्सपेंसिव थे। मतलब कई सालों तक एप्पल ने सिर्फ एक ही आईफोन साल भर में लॉन्च करती थी, फिर धीरे धीरे 2 करने लगी, फिर धीरे धीरे मल्टीपल मॉडल्स होने लगे। और आज के समय में अगर आप देखेंगे तो आईफोन 17e से लेके आईफोन 17 प्रो मैक्स तक के आईफोन्स आपको देखने को मिलते हैं। और हाँ, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इंडिया में, तो जो सबसे ज्यादा जो आईफोन बिकता है ना, वो उसका बेस मॉडल का आईफोन 17 है। यानी कि अगर हम लोग आईफोन 17 का बेस मॉडल देखें तो उसके अंदर वो सारी चीजें मिल गई जिसे एक रेगुलर आईफोन यूजर एक्सपेक्ट कर रहा था। यानी कि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले चाहता था, वो दे दिया। 256 GB स्टोरेज बेस मॉडल में चाहते थे, वो दे दी। सेम 17e में भी करे उन्होंने। 17e को ज्यादा कुछ छेड़ा नहीं, चिप चेंज करी और यहाँ पे बेस मॉडल में 256 GB स्टोरेज यहाँ पर दे दी, और यही उनके लिए काफी था। यानी कि अगर एप्पल को आप समझेंगे ना, तो वो महंगे में भी खेल रहा है, थोड़े सस्ते में भी खेल रहा है, लेकिन वो इतना सस्ता भी नहीं हो रहा कि हर कोई उसे अफोर्ड कर ले, और इतना महंगा भी नहीं हो रहा कि उसे कोई अफोर्ड ही ना कर पाए। ये है एप्पल का प्लान। और एप्पल वाले भी हर साल कुछ ना कुछ कोशिश करते कि लोगों से और ज्यादा पैसा निकाले। वेल, वो कंपनी है, उनका काम है यहाँ पर प्रोडक्ट्स को बेचना, और वो चीज बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। और एक बात बताता हूँ, ये जो प्रीमियम ब्रांड होता है ना, ये कोई एक दिन में नहीं बनता, इसे बनने में डेकेड्स लगते हैं, और यही डेकेड्स का जो रिजल्ट होता है ना, ये एप्पल दे रहा है। क्योंकि मेरे को पता है, मैंने एक बार चाइनीज कंपनी के एग्जीक्यूटिव से पूछा था कि आप लोग भी महंगा फोन निकाल रहे हो, तो आप लोग एप्पल से कैसे compete करोगे? तो उनका ये बोलना था कि एप्पल से हम डायरेक्टली तो कभी compete कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जहां पे कोई भी चाइनीज कंपनी 6 महीने, साल भर या 2 साल से ज्यादा का सोच नहीं पाती, एप्पल वाले 10-10 साल का सोच के बैठे। और यही चीज एप्पल को अलग बनाती है, क्योंकि एप्पल के पास इतना ज्यादा रिस्क टेकिंग एपिटाइट है कि वो आगे चल के काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। और ये चीज एंड्रॉइड के अंदर थोड़ा सा पीछे, लेकिन कहानी तो अभी शुरू ही हुई है। एक बात बता देता हूँ कि एप्पल के आईफोन के अंदर हर कोई शुरुआत में जब भी लॉन्च होता है तो हर बार एक महंगा प्रो या प्रो मैक्स मॉडल ही जाता है, लेकिन जब भी अगर हम लोग देखें ओवरऑल सेल की, तो रेगुलर जो बेस मॉडल होते हैं इंडिया में, वो काफी ज्यादा हिट हो जाता है। इवन एप्पल की खास बात है कि जब भी वो अपना नया मॉडल लॉन्च करते हैं, पुराने मॉडल्स की प्राइसिंग को रिड्यूस कर देते हैं। अगर आज भी आप मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो यहाँ पे आपको आईफोन 15 और आईफोन 16 ये दोनों भी बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी में मिल सकते हैं। और काफी सारे लोग ऐसे जो बिल्कुल ही नया आईफोन नहीं ले रहे, तो वो 1 या 2 साल पुराने आईफोन से भी यहाँ पे काफी ज्यादा सेटिस्फाई है। और उसके पीछे का रीजन यार, एप्पल ने अपना इकोसिस्टम बनाया, अपना सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस क्रिएट किया और वहां से लोगों को बांधा। कहीं ना कहीं उसने एंड्रॉइड से आईफोन पे स्विच करना तो आसान कर दिया, लेकिन आईफोन के ऊपर बांधना उन्होंने काफी अच्छा कर दिया। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने एंड्रॉइड और आईफोन के बीच बहुत ऑब्जर्व करी। एंड्रॉइड में कंपनीज काफी ज्यादा इवॉल्व करती है, नए फीचर्स को लाती है, जिस वजह से अगर एंड्रॉइड फोन अगर आप यूज करते हो तो वहां पे कई बार आपका नया फोन देख के मन करता है यार 1-2 साल में इस नए फोन में कुछ नया आ गया, ये ट्राई करता हूँ। इस बार कैमरे के अंदर सेंसर अच्छा हो गया, या फिर इस बार सिलिकॉन कार्बन बैटरी आ गई, या फिर इस बार डिस्प्ले में कुछ नई चीज आ गई है, या फिर फोल्डेबल कुछ आ गया। ये चीजें मन में एक अर्ज पैदा करती है एंड्रॉइड फोन यूजर के। एप्पल के आईफोन के यूजर का माइंडसेट बताऊं क्या रहता है? एप्पल का आईफोन ये रहता है कि इस साल एक आईफोन निकाला, अगले साल जो आईफोन निकालेंगे वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर होगा। मैं सिर्फ बेस मॉडल की बात करूं, प्रो मैक्स की बात नहीं कर रहा। और बेस मॉडल में थोड़ा थोड़ा माइनर इंक्रीमेंट करेंगे, कई बार डिस्प्ले हो गया, चिप हो गया, स्टोरेज हो गया, ऐसी कुछ चीजों को यहाँ पे बेटर किया जाएगा। यहाँ तक कि आईफोन 17 का जो प्रो मैक्स वाला मॉडल होता है, वहां पर काफी बड़े हैवी चेंजेस किए जाते हैं, कई बार प्राइसिंग भी इंक्रीज की जाती है, और जो लोग महंगा आईफोन लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली महंगा आईफोन लेते हैं। और यही एक चीज देखी, मैंने अक्सर लोगों को कंप्लेंट करते हुए भी सुना है कि जो लोग हैं ना, वो एप्पल के आईफोन को कंप्लेन करते हैं कि उसमें ये फीचर नहीं, या ये सारी चीजें नहीं हो पाती, या फिर कैमरा ऐसा है। लेकिन मेजोरिटी जो ऐसे यूजर्स होते हैं जो कंप्लेंट करते हैं आईफोन के, वो एक्चुअली में कई बार एंड्रॉइड यूजर्स होते हैं। उन्होंने आईफोन को कई बार यूज किया भी नहीं
नहीं होता, यहाँ पर यूज किया होता तो बहुत थोड़े टाइम के लिए किया होता, वो घूम फिर के एंड्रॉइड पे आ गए होते। जो लॉन्ग टर्म आईफोन यूजर होता है ना, वो कभी भी इतना ज्यादा कंप्लेंट करता हुआ नहीं मिलेगा। वो ऐसा रहेगा कि 2-3 साल पुराना आईफोन भी आज भी मजे से चलाएगा, और जब उसके आईफोन में प्रॉब्लम आ गई तब वो सोचेगा कि चलो आप एक नया आईफोन यहाँ पे ले लेते हैं, और 2-3 साल के गैप के बाद जब एक नया आईफोन लेने जाएगा तो कई बार उसे चीज भी यहाँ पे मिल जाएगी। ये भी एक तरीका है। हालांकि एप्पल वालों ने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज खेली है, लोगों के माइंडसेट के साथ खेलना और पॉप कल्चर में उतरना। यानी कि जब भी आईफोन का लॉन्च होता है ना, तो वो एक पॉप कल्चर इवेंट हो जाता है। आज भी इंडिया में जब आईफोन लॉन्च होता है तो जितने भी एप्पल स्टोर्स इंडिया में खोले, वहां पे लोग लाइन लगा लेते हैं आईफोन खरीदने के लिए। ऐसा उन्होंने भेड़ चाल यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। हालांकि एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए लाइन लगाना, ये मेरी नजर में कोई समझदारी है नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका कुछ अलग हो सकता है। मेरी नजर में ये रहेगा कि आप एक बार मार्केट में आ जाने दो, और जब आपको ठीक लगे तब जाके लो। डे 1 पे आईफोन आज आप खरीद रहे हो, अगले साल दूसरा आईफोन आएगा, वो भी डे 1 पे लॉन्च होगा, फिर उसके बाद ऐसे कहानी हर साल चलती जाएगी। ये भी एक चीज है जो एप्पल के आईफोन का क्रेज है यहाँ पे। और ये देखा जाए तो एप्पल के लिए काफी ज्यादा एक अच्छी चीज भी है, क्योंकि डे 1 पे वो काफी अच्छी सेल्स रिपोर्ट कर देते हैं। और एप्पल वालों का बात है कि ज्यादा मार्केटिंग में स्पेंड ना करते हुए उन्हें फ्री में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग मिल जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूज चैनल्स इसको यहाँ पे कवर करने लगते हैं। और एक और बात मैंने ऑब्जर्व करी कि एप्पल वाले मार्केटिंग में भी इतना ज्यादा स्पेंड नहीं करते। यानी कि आज के समय आप देखेंगे तो एप्पल वाले अपने बेस मॉडल के आईफोन 17 को या फिर मैकबुक नियो के एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। कई बार जो प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो भी इतने नहीं होते, और वो हमेशा ये टारगेट करते हैं कि कैसे हम एक प्रीमियम ऑडियंस के पीछे भागे। यानी कि एप्पल वालों की एक सिंपल सी चीज है कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो प्रीमियम ऑडियंस के लिए हो, जो हमारे प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार हो, और बदले में हमें इतना महंगा भी अपने प्रोडक्ट को नहीं करना है कि कोई भी उसे अफोर्ड नहीं कर पाए। क्योंकि देखा जाए तो मार्केट में आईफोन से महंगे भी मोबाइल फोन अवेलेबल हैं। अगर हम लोग बात करें तो स्पेशल एडिशन आईफोन बनता है, स्पेशल एडिशन एंड्रॉइड में फोन बनते हैं, वर्तु के फोन आते थे, ऐसे कैवियर एक कंपनी वो स्पेशल फोन बनाती है। लेकिन ये बहुत ही नीश अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरी ज्वेलरी वाली कैटेगरी में आते हैं। रेगुलर आईफोन ऐसा है कि जहां पे लोग उसे लेना चाहते हैं। इसके साथ ही बात कर रहे तो ऐसा नहीं कि आईफोन का रेट कभी कम होगा, आईफोन अपना रेट बढ़ाता रहेगा, लेकिन एक एंट्री पॉइंट हमेशा यहाँ पे रखेगा। और अगर हम लोग फ्यूचर में बात करें तो आईफोन अल्ट्रा, जो कि एक फोल्डेबल आईफोन हो सकते हैं, जिसे रूमर और लीक कह रहे कि इस साल लॉन्च होगा, वो भी देखते क्या रहेगा और उसकी कीमत यहाँ पे कितनी रहेगी। बेसिकली एप्पल भी यहाँ पे ये टेस्ट कर रहा है कि वो अपने आईफोन के लिए कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज कर सकता है और लोग उसके लिए देने को तैयार हो सकते हैं। ये सेम चीज सैमसंग ने करी थी अपने ट्राईफोल्ड के साथ। सैमसंग ने ट्राईफोल्ड लॉन्च किया और उसने ये कोशिश करी कि लोग कितना पैसा पे कर सकते हैं, और उसे पता चल गया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद सैमसंग ज्यादा पैसा चार्ज नहीं कर सकता। यही सिमिलर चीज एप्पल भी यहाँ पे ट्राई करेगा। और हाँ, अगर एप्पल की बात करें तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर काफी अच्छा है। जब से जॉन ट्रेनर्स इसके जब सीईओ बनेंगे तो ऐसा भी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 10 से ज्यादा अलग अलग नए हार्डवेयर कैटेगरीज, नए हार्डवेयर प्रोडक्ट्स पे लोग काम कर रहे हैं, जो देख के काफी अच्छा लग रहा है। और लग रहा है कि जो टिम कुक के बाद जो नया एरा आएगा, वहां पे आपको और भी ज्यादा हार्डवेयर और नए प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जो एप्पल की इकोसिस्टम का पार्ट होंगे। और एप्पल इकोसिस्टम की एक खास बात इधर ये कि यहाँ पे हर प्रोडक्ट का एक बेस मॉडल, एक सस्ता ऑप्शन अवेलेबल होता है। मैकबुक में मैकबुक नियो है, आईफोन में आईफोन 17e है। यहाँ तक की बात करें तो आपको आईपैड भी देखने को मिल जाता है, एप्पल वॉच ऐसी भी देखने को मिल जाती है, और रेगुलर एयरपॉड्स भी देखने को मिल जाते हैं। यानी कि किसी को अगर एक महंगा प्रोडक्ट खरीदना है तो वो भी है मार्केट में, और सस्ता खरीदना है वो भी है। इसके अलावा एप्पल वाले हर एक चीज में प्रीमियम देते हैं, तो सामने वाले जो यूजर है उसे भी चलाने में काफी अच्छा प्रीमियम फील होता है, जिस वजह से एप्पल यहाँ पे आज के समय में काफी अच्छा कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो एप्पल के लिए फ्यूचर काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली एआई वाला दौर आ रहा है, और अब तो रिपोर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि ओपन एआई अपना एक फोन बनाने वाली है। हालांकि ओपन एआई का जो फोन होता है ये मार्केट में सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल आईफोन या फिर मैं कहूँ मोबाइल फोन के मार्केट की बात करें तो सच बात बताऊं, आज के समय में 2026 में हम लोग एक कमोडिटाइज्ड मार्केट बन चुका है। यानी कि मोबाइल फोन है ना, एक कमोडिटी बन चुका है। और कमोडिटी का मतलब होता है जैसे आपका सीलिंग फैन हो गया। यानी कि जब आप घर एक नया बनाते हो तो आप सोचते हो कि यार घर की सीलिंग ऐसी है, मैंने ऐसा डिजाइन करवाया है, इस पे कोई अच्छा स्टाइलिश फैन लगाता हूँ जो महंगा आएगा। लेकिन जब आपका थोड़ा टाइम निकल जाता है तो आप सोचते हो मार्केट से कोई भी सस्ता सा फैन ले आता हूँ जिससे मेरा काम चल जाए। यहाँ पे अब यही स्थिति हो रही है। यानी कि किसी को अगर एक बेसिक मोबाइल फोन लेना है तो मार्केट में जाएगा, 25-30 हजार में देखेगा भाई कौन सा अच्छा ऑप्शन है, और कोई सा भी मॉडल उठा लेगा, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस रहेगा भी नहीं। और हाँ, ज्यादातर फोन जो 25-30 हजार की कैटेगरी में आज के समय में आ रहे हैं, ज्यादातर अच्छे ही फोन हैं। हम लोग अक्सर डिबेट कर सकते हैं कि डिस्प्ले ऐसा है, कैमरा ऐसा है, प्रोसेसर ऐसा है, लेकिन कोई भी खराब फोन मार्केट में अब ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जब आप एक सोचो कि यार मेरे पास बजट ज्यादा है, अब मेरे को एक महंगा फोन या प्रीमियम लेना है, तो वो अपना बजट एक्सटेंड करके एक महंगे प्रीमियम मॉडल के पीछे जाता है, और तब जाके कहानी काफी बदल जाती है। और यही हो रहा है, जब भी मार्केट कमोडिटाइज्ड होता है ना यहाँ पे, तो जो बजट सेंट्रिक ब्रांड्स होते हैं वो यहाँ पे खत्म या उन्हें काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और जो प्रीमियम लग्जरी कैटेगरी रहती है वहां पे इन्हें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि लोग उनके ब्रांड नेम, लोगो और जो परसीव्ड वैल्यू उसमें मिल रही है, लोगों की नजर में जो वैल्यू है उस चीज का वहां पे लोग पैसा
पैसा देने को तैयार है। और इंडिया में यही चीज यहाँ पर हो रही है। भले ही लोग जो है इंडिया में कुछ भी करें, लेकिन आईफोन यहाँ पे बिक रहा है, कई सारी कंपनीज को खरीद रही हैं, कई सारे लोग जो एंड्रॉइड फोन यूजर थे वो यहाँ पे आईफोन के पीछे जा रहे हैं। और यही एक चीज है, एप्पल का आईफोन एक शुरुआत है, मेरे को ऐसा लग रहा है धीरे धीरे एप्पल के जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पर घुसेंगे और धीरे धीरे मार्केट को और भी ज्यादा कैप्चर करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एंड्रॉइड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, हार जाएगा। एंड्रॉइड में और अच्छी चीजें मिलेंगी, कुछ नयापन देखने को मिलता रहेगा और एंड्रॉइड कंपनीज भी अपने सर्वाइवल के लिए इनोवेशन या फाइट बैक तो यहाँ पे करने वाली है। तो वो भी आने वाले समय में मजा आएगा कि अब एंड्रॉइड फोन बनाने वाली कंपनीज कैसे कन्विंस करती हैं कि कैसे लोग आईफोन न लेके उनके एंड्रॉइड फोन पे ले। तो कहानी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यार काफी सही चीजें हैं, एप्पल के साथ भी अच्छा कहानी चल रही है और इवन एप्पल को आज के समय में हरा पाना एक काफी डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। देखते कौन सी कंपनी एप्पल को उसके गेम में हराती है। कहानी 5-6 साल लंबी चलने वाली है, इंतजार करते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे क्या क्या नया इनोवेशन, क्या क्या नई नई चीजें होने वाली है। बाकी आप लोगों का जो ओपिनियन है नीचे कमेंट बता सकते हो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।